सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी हॉर्टिकल्चर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें हमने फ्रूट्स पढ़ लिए थे। फ्रूट्स पढ़ने के बाद में हमने वेजिटेबल्स भी लगभग पढ़ ली थी। कुछ वेजिटेबल्स बची हैं जो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं नई सीरीज। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और एक नया कॉन्सेप्ट है, तो आपके लिए लाया हूँ मैं। वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ और अटेंड करिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस। और जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं क्या क्या है आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। आज की जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। पालक के क्वेश्चन आएंगे कुछ और कुछ आएंगे खीरा का। हालांकि टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, तो पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको। पूरी क्लास अटेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पालक किस कुल का पादप है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पालक किस कुल का पादप है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एस्ट्रेसी, बी है आपका चिनोपोडिएसी, सी है आपका बोराजिनेसी और डी है आपका मालवेसी। बताइए जल्दी से, पालक किस कुल का पौधा है। फैमिली ऑफ स्पिंच। पालक को स्पिंच के नाम से भी जानते हैं। बताइए जल्दी से, पालक किस कुल का पौधा है। अब जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला चिनोपोडिएसी, बिल्कुल सही जवाब है। पालक किस कुल का पादप है। चिनोपोडिएसी कुल का पादप माना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालक का वानस्पतिक नाम है। पालक का वानस्पतिक नाम बहुत बार पूछा जाता है। पालक का वानस्पतिक नाम ऑप्शन नंबर ए है स्पेनेशिया ओलेरेसिया, बी है कोडिया डाइकोटोमा, सी है एल्वा मोवा या ऑप्शन नंबर डी है वाइटिस विनिफेरा। बताइए जल्दी से, पालक का वानस्पतिक नाम बताना है आपको। ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका जवाब। पालक का वानस्पतिक नाम क्या होगा। पालक का वानस्पतिक नाम क्या होगा, बताइए जल्दी से। सिर्फ ए, बी, सी, डी लिखना है। जिसने इसका जवाब दिया है स्पेनेशिया ओलेरेसिया, बिल्कुल सही जवाब है। पालक का देखिए वैसे तो पालक दो प्रकार से होता है, एक होता है देसी पालक, एक होता है विलायती पालक। लेकिन अपने इतना डीप नहीं जाना है अपने, तो आपको सिर्फ नाम रखने की बात की जाए तो स्पेनेशिया ओलेरेसिया नाम याद रखना है। पालक का वानस्पतिक नाम स्पेनेशिया ओलेरेसिया होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी पालक में गुणसूत्रों की संख्या। देसी पालक में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको, कितनी होती है। देसी पालक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 18, बी है 12, सी है 16 और डी है आपका 22। बताइए जल्दी से, देसी पालक में गुणसूत्रों की संख्या। क्रोमोसोम नंबर इन स्पिंच, कंट्री स्पिंच। बताइए जल्दी से क्या होगा देसी पालक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 18, बिल्कुल सही जवाब है। जो देसी पालक होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 18। कितनी होती है, 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, विदेशी पालक में गुणसूत्रों की संख्या। अब देखिए देसी पालक में तो मैंने बता दिया 18 होती है। विदेशी पालक में बतानी है आपको गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। विदेशी पालक में गुणसूत्र संख्या 18, 12, 16 या 22। विदेशी पालक में गुणसूत्र संख्या कितनी होगी। विदेशी पालक में गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, 18, 12, 16 या 22। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, उनका गलत है। जिसने बी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। विदेशी पालक में गुणसूत्र संख्या होती है 12। विदेशी पालक में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। विदेशी पालक में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 12 यानी कि 12 मानी जाती है। ठीक है, अगर देसी पालक का पूछ ले तो देसी पालक में 18 होगी, विदेशी में 12 होगी। ये जरूर से आएगा ये सवाल, आपको पक्का याद करना है इसको, ये जरूर से आएगा सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पालक की बीज दर। अब बीज दर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, विदेशी पालक की बीज दर बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10 से 15 किलोग्राम, बी है आपका 37 से 40 किलोग्राम, सी है 20 से 30 किलोग्राम और डी है 55 से 60 किलोग्राम। बताइए जल्दी से, देसी पालक की बीज दर क्या होगी। देसी पालक की बीज दर बतानी है आपको। देसी पालक की बीज दर ए, बी, सी, डी। क्या होगा इसका जवाब। देसी पालक की बीज दर, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 10 से 15 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो देसी पालक होता है उसकी बीज दर होती है 10 से 15 किलोग्राम। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो देसी पालक होती है ये दो मौसम में उगाई जाती है। एक तो उगाई जाती है शरद में और एक उगाई जाती है ग्रीष्म ऋतु में। तो शरद यानी सर्दियों में जब उगाई जाएगी तो इसकी जो सीड रेट रहेगी वो रहेगी 10 से 15 किलोग्राम। अब जब इसको गर्मियों में उगाएंगे तो आपको पता है कि हमेशा गर्मियों में जो सीड रेट रखते हैं वो ज़्यादा रखते हैं। तो गर्मियों में जब इसकी सीड रेट रखेंगे तो वो सीड रेट होगी 25 से 30 किलोग्राम। कितनी होगी,
25 से 30 किलोग्राम होगी। तो वापस से समझ लीजिए, अगर आपको पूछा जाता है कि देसी पालक की बीज दर, देखिए अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन को यहाँ समझिए, अगर आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि देसी पालक की बीज दर कितनी होगी, तो देसी पालक की बीज दर आपको बतानी है 10 से 15 किलोग्राम। जब सर्दियों में उगाएंगे या शरद ऋतु में उगाएंगे तो इसकी बीज दर रहेगी 10 से 15 किलोग्राम। लेकिन जब इसको हम ग्रीष्म ऋतु में उगाएंगे तो ग्रीष्म ऋतु में उगाते समय इसकी बीज दर 25 से 30 किलोग्राम रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 25 से 30 किलोग्राम रखी जाती है। तो ये था देसी पालक का। अब यहाँ पर विदेशी पालक का था, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। अब विदेशी पालक की बीज दर बताइए क्या होगी, ए, बी, सी या डी? विदेशी पालक की बीज दर ये भी बार बार पूछी जाती है, क्योंकि जहां पर कंफ्यूजन होता है सवाल वहीं से पैदा होता है। बताइए विदेशी पालक की बीज दर क्या होगी? विदेशी पालक की बीज दर, अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, सी वाला, उनका नहीं होगा। जिसने बी जवाब दिया है 37 से 45 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो विदेशी पालक होता है उसकी बीज दर 37 से 45 किलोग्राम रखी जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में कुछ क्रॉप और बचेंगी, 2 क्रॉप और है शायद मेरे हिसाब से, एक में तो आपकी कद्दू वर्गीय सारी आ गई और एक आध क्रॉप और है। उन सभी को मिला के मैं इंक्लूड करके 2 वीडियो और बनाऊंगा, फिर उसके बाद में नई सीरीज चालू करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया 37 से 45 किलोग्राम। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, अगला है देसी पालक का उत्पत्ति स्थान। अब देसी पालक का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको, क्या होगा? बहुत इजी सवाल है। भारत है, इराक है, भूटान है या अफ्रीका है? बताइए जल्दी से, देसी पालक का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? देसी पालक का उत्पत्ति स्थान, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, भारत, बिल्कुल सही जवाब है। देसी पालक का उत्पत्ति स्थान भारत को माना जाता है। देसी पालक का उत्पत्ति स्थान भारत को माना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी पालक का उत्पत्ति स्थान। क्योंकि पालक 2 प्रकार से होते हैं तो दोनों के ही कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर करने पड़ेंगे। विदेशी पालक का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको, क्या होगा विदेशी पालक का उत्पत्ति स्थान? ए है आपका भारत, बी है आपका इराक, सी है भूटान और डी है आपका अफ्रीका। बताइए जल्दी से, विदेशी पालक का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? विदेशी पालक का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? भारत, इराक, भूटान या अफ्रीका? भारत, इराक, भूटान या अफ्रीका, क्या होगा इसका जवाब? देखिए अब जिसने इसका जवाब दिया है विदेशी पालक का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने इराक जवाब दिया है उनका जवाब सही है। जिसने भारत जवाब दिया है या भूटान जवाब दिया है या अफ्रीका जवाब दिया है उनका थोड़ा गलत है। तो विदेशी पालक का उत्पत्ति स्थान पूछ ले तो आपको इराक जवाब देना है। अब वहाँ पर कई बार क्या होता है कि वहाँ पर इराक लिखा हुआ ही नहीं आता, वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है दक्षिण पश्चिम एशिया। तो जो इराक है वो एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, तो वो आपको दक्षिण पश्चिम एशिया भी दे सकता है, वो आपको इराक भी दे सकता है। दोनों ही सवाल सही माने जाएंगे। समझ में आ गया आपको? तो विदेशी पालक का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? विदेशी पालक का उत्पत्ति स्थान होगा दक्षिण पश्चिम एशिया, जिसको हम इराक भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालक का बुआई का समय। पालक का बुआई का समय बताना है आपको। पालक की बुआई का समय क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका सितंबर से अक्टूबर, बी है आपका जून से जुलाई, सी है आपका जनवरी से फरवरी और डी है आपका मार्च से अप्रैल। बताइए जल्दी से, पालक का बुआई का समय क्या होगा? पालक का बुआई का समय क्या होगा? बताइए जल्दी से, पालक की बुआई का समय सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या होगा इसका जवाब पालक का? अब देखिए जिसने जवाब दिया है पालक की बुआई का जो समय का जिसने जवाब दिया है सितंबर से अक्टूबर, बिल्कुल सही जवाब। मैंने पहले बताया था आपको, जो इसकी मुख्य फसल होती है वो शरद ऋतु में होती है, लेकिन इसको ग्रीष्म ऋतु में भी उगाया जाता है। और शरद ऋतु को इसकी सीड रेट बताई थी मैंने आपको, 10 से 15 किलोग्राम सीड रेट रखी जाती है और ये मुख्य रूप से शरद ऋतु यानी सर्दियों की फसल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या है पालक का बुआई का समय। अब पालक का बुआई का समय पूछा गया है आपसे, तो ए क्या है सितंबर अक्टूबर, बी जून जुलाई, सी जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर से अक्टूबर। पालक को जो बोते हैं वो बोने का उपयुक्त समय सटीक ढंग से जो बोया जाता है वो बोया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालक को किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? अब यहाँ पर पूछा गया है पालक को किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका नाइट्रोजन, बी है आपका पोटास, सी है आपका फास्फोरस और डी है कैल्शियम। बताइए जल्दी से, पालक को किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? अब यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं क्लियर करूँगा आज, बहुत ही सरल तरीके से क्लियर करूँगा। पहले इसका जवाब दीजिए, पालक को किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस या कैल्शियम? जिसने इसका जवाब दिया है नाइट्रोजन, बिल्कुल सही जवाब है। पालक को
सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है क्योंकि पालक एक पत्तीदार हरी पत्तीदार सब्जी है। अब आप कहोगे कि सर कल आपने जब बताया था तो आपने ये बताया था कि हरे रंग के लिए जिम्मेदार तो मैग्नीशियम होता है और अब आप बता रहे हो नाइट्रोजन। तो इसको ध्यान से समझिए। आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है, तो आपका जवाब होगा नाइट्रोजन। कौन सा है? आपका जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि करता है उसको बड़ा करने में, जैसे हमारे मनुष्य के अंदर जो हमारी ग्रोथ करता है वो करता है कैल्शियम और प्रोटीन। कैल्शियम क्या करता है? हमारे शरीर के ढांचे को बड़ा करता है, और प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर मांस को बढ़ाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है, तब तो आपको जवाब देना है नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधे के लिए हरे रंग के लिए जिम्मेदार कौन सा है, या पौधे की किस तत्व की कमी से पौधा हरे से पीला हो जाता है, तो आपको जवाब देना है मैग्नीशियम। इतना समझ में आ गया आपको? ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। लोग ये समझते हैं कि हरे रंग के लिए जिम्मेदार नाइट्रोजन तत्व होता है, तो बिल्कुल भी नहीं है। हरे रंग के लिए जिम्मेदार तत्व होता है Mg यानी कि मैग्नीशियम, और वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है नाइट्रोजन। समझ में आ गया इतना? तो पालक को किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है देसी पालक की किस्म है। अब देसी पालक की किस्म बतानी है आपको। इनमें से कौन सी किस्म देसी पालक की मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जोबनेर ग्रीन, बी है आपका पूसा भारती, सी है आपका पूसा हरित, और डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, देसी पालक को देसी पालक की किस्म बतानी है आपको। क्या होगी देसी पालक की किस्म? जोबनेर ग्रीन, पूसा भारती, पूसा हरित या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका जवाब? देसी पालक की, जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। देसी पालक की जो किस्म है वो है उपरोक्त सभी मानी जाती है। देसी पालक की किस्म कौन सी हो जाएगी? जोबनेर ग्रीन भी है, पूसा भारती भी है, पूसा हरित भी है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो देसी पालक की किस्म क्या हो जाएगी? उपरोक्त सभी। आगे सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या है। अगला सवाल है पिल्लो नामक, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। पिल्लो नामक कायिक विकार किस फसल का है? पिल्लो नामक कायिक विकार किस फसल का है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। पिल्लो नामक कायिक विकार अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर देना है आपको खीरा। क्या दोगे? पिल्लो नामक अगर कायिक विकार पूछ ले आपसे कि पिल्लो नामक कायिक विकार किस फसल से संबंधित है, या किस फसल से संबंध रखता है, या किस फसल में होता है, तो इसका जवाब देना है आपको खीरा। अब क्या है, अब यहाँ पर पूछा गया पिल्लो नामक कायिक विकार किस फसल से, तो इसका बता दिया मैंने खीरा। लेकिन ये पूछ ले कि खीरे के अंदर पिल्लो नामक कायिक विकार किससे होता है, तो इसका आंसर देना है आपको। अब क्या होगा? कैल्शियम, बोरोन, कार्बन या पोटाश? बताइए, पिल्लो नामक कायिक विकार खीरे की फसल में होता है, लेकिन किस तत्व की कमी के कारण होता है, ये जवाब आपको देना है। कैल्शियम से, बोरोन से, कार्बन से या फिर पोटाश से? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, बोरोन, कार्बन या पोटाश। क्या होगा इसका जवाब? पिल्लो नामक कायिक विकार। जिसने इसका जवाब दिया है कैल्शियम, बिल्कुल सही जवाब है। जो कैल्शियम होता है उसकी कमी के कारण खीरे या कुकुमिस सटाइवा जो होता है उसके अंदर पिल्लो नामक कायिक विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, मैंने कहा था क्लास छोटी ही है। अगला सवाल देखिए क्या है। अब खीरे के क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको सरप्राइज कौन सा था जो आपका। खीरा का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है यहाँ पर। खीरा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका कुकुमिस सेटाइवा, बी है आपका कुकुमिस मेलो, सी है कुकुरबिटा मोस्टाटा, और डी है आपका कुकुरबिटा पेपो। बताइए जल्दी से, खीरे का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? खीरे का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बताना है आपको। कुकुमिस सेटाइवा, कुकुमिस मेलो, कुकुरबिटा मोस्टाटा या फिर कुकुरबिटा पेपो। खीरे का वैज्ञानिक नाम कुकुमिस सेटाइवा, कुकुमिस मेलो, कुकुरबिटा मोस्टाटा, कुकुरबिटा पेपो। क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला कुकुमिस सेटाइवा, बिल्कुल सही जवाब। खीरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? खीरे का वैज्ञानिक नाम होगा कुकुमिस सेटाइवा। क्या होगा? कुकुमिस सेटाइवा। ध्यान रखना, खीरे का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका जवाब देना है आपको कुकुमिस सेटाइवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खीरा की बीज दर बतानी है आपको। खीरा की बीज दर बतानी है आपको, बताइए जल्दी से। क्या होगा इसका जवाब? खीरे की बीज दर।
खीरे की बीज दर ऑप्शन नंबर ए है आपका 2 से 2.5 किलोग्राम, बी है आपका 3 से 3.5 किलोग्राम, सी है 4 से 4.5 किलोग्राम और डी है 5 से 5.5 किलोग्राम। बताइए जल्दी से। खीरे की बीज दर के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट भी बताऊंगा आपको, और खीरे की बीज दर बार बार पूछी जाती है, इसको ध्यान से पढ़ना है और अभी का भी याद करना है। इसको अभी का भी याद करना है, ये बार बार पूछा जाता है ये सवाल, इसलिए इसको मैं अभी का भी याद करवाऊंगा आपको। पहले इसका जवाब दीजिए क्या होगा खीरे के बीज दर। जिसने इसका जवाब दिया है 2 से 2.5 किलोग्राम, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। खीरे की बीज दर अगर आपसे पूछी जाती है तो 2 से 2.5 किलोग्राम इसका जवाब होगा, ठीक है। इसकी जो बीज दर होती है वो 2 से 2.5 किलोग्राम होती है। अब देखिए कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। खीरे की जो फसल होती है वो कद्दू वर्गीय फसल होती है, आप सब लोग जानते हो। कद्दू वर्गीय वहाँ पर लिखा आ सकता है, या वहाँ पर लिखा आ सकता है कुष्मांड कुल की सब्जी है, या फिर ये भी लिखा आ सकता है कुकुरबिट क्रॉप है, ठीक है। अब क्या होता है कि जितनी भी कुकुरबिटेसी क्रॉप होती है, उन सभी कुकुरबिटेसी क्रॉप में सबसे कम जो सीड रेट होती है वो खीरे की ही होती है। सबसे कम सीड रेट किसकी होती है? खीरे की ही होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वो आपसे पूछ सकता है ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन को कि निम्न में से सबसे कम सीड रेट या कद्दू वर्गीय सब्जियों में सबसे कम सीड रेट किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा खीरा, जिसकी सीड रेट होती है 2 से 2.5 किलोग्राम, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खीरे का खाने वाला भाग होगा। अब खीरा आप सब लोग जानते हो खीरा क्या होता है। खीरे के खाने वाला भाग बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका मीजोकार्प, बी है पेरिकार्प, सी है प्लेसेंटा और डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, खीरे का खाने वाला भाग होगा, खीरे का खाने वाला भाग होगा मीजोकार्प, पेरिकार्प, प्लेसेंटा और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो खीरे का खाने वाला भाग होता है वो होता है आपका उपरोक्त सभी। खीरे का खाने वाला भाग कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में क्या क्या है? मीजोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति भी खाते हैं हम, फिर उसके बाद में पेरिकार्प यानी कि उसको संपूर्ण फल को भी खाया जाता है, उसकी बाइब जो उसकी छिलका होता है उसको भी लोग खाते हैं, उस छिलके के साथ में भी खाते हैं। और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का मतलब होता है उसके अंदर जो बीच में बीज वाली लाइन होती है उस लाइन को भी खाया जाता है। तो खीरे के संपूर्ण फल को खाया जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में मीजोकार्प दे दे तो मीजोकार्प सही है, पेरिकार्प दे दे पेरिकार्प भी सही है, प्लेसेंटा दे दे तो प्लेसेंटा भी सही है। अगर आपको उपरोक्त सभी दे तो उपरोक्त सभी भी सही माना जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो खीरा का खाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा? मीजोकार्प, पेरिकार्प, प्लेसेंटा, ठीक है। मीजोकार्प मतलब मध्य फल भित्ति, पेरिकार्प मतलब अंतः फल भित्ति, सॉरी बाह्य फल भित्ति, और प्लेसेंटा मतलब अंदर का जो जहां पर बीज लगे होते हैं वो चीज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक वैरायटी है और बार बार पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वैरायटी है। क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल ग्रीन किसकी किस्म है? ऑल ग्रीन किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए है आपका खीरा, बी है आपका पालक, सी है आपका कद्दू और डी है आपका लौकी। बताइए जल्दी से, ऑल ग्रीन किसकी किस्म है? ऑल ग्रीन यानी सब हरा। ऑल ग्रीन किसकी किस्म है? खीरा की है, पालक की है, कद्दू की है या फिर लौकी की है? बताइए क्या होगा इसका जवाब? ऑल ग्रीन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो मिलेगा। अब जिसने इसका जवाब दिया है खीरा, मैंने कहा था कि आपको तुक्के नहीं लगाने। आपने खीरा जवाब इसलिए दे दिया क्योंकि मैं खीरा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपने जवाब दे दिया खीरा, लेकिन ये खीरे की किस्म नहीं है। ऑल ग्रीन वैरायटी खीरे की नहीं है, पालक की है। ऑल ग्रीन किसकी है? पालक की वैरायटी मानी जाती है। ध्यान से सुन लो, ऑल ग्रीन किस्म किसकी है? पालक की है। मैं चाहता तो इसको पालक के अंदर एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मुझे पता था स्टूडेंट इसको देखेगा और इसको गलती करेगा, इसीलिए गलती करने के बाद में अब आपको अच्छे से याद रहेगा और याद रहेगा कि जो ऑल ग्रीन वैरायटी है वो किसकी है? पालक की वैरायटी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल किसकी किस्म है? अब मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिया था, पूसा शीतल, अर्का शीतल और शीतल के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इन तीनों शीतल के बारे में बता चुका हूँ। ये तीनों जो बहनें हैं, शीतल शीतल शीतल, इसके बारे में बता चुका हूँ। आंसर आपको देना है, शीतल किसकी किस्म है? खीरा की है, पालक की है, कद्दू की है या फिर लौकी की है? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। बताना है आपको इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब शीतल किसकी वैरायटी है? शीतल किसकी वैरायटी है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन दिए गए हैं, खीरा है, पालक है, फिर इसके बाद में कद्दू है। क्या होगा इसका जवाब? देखिए ये सवाल जरूर से आता है, इस प्रकार का एक सवाल जरूर से आता है, पूछता है वो आपसे
जिसने इसका जवाब दिया है शीतल का, जिसने जवाब दिया है खीरा, बिल्कुल सही जवाब है। खीरा जो है वो किसकी किस्म मानी जाती है? खीरा किस्म शीतल किस्म मानी जाती है खीरे की। अगर आपसे पूसा शीतल पूछ ले तो पूसा शीतल का आंसर क्या हो जाएगा? पूसा शीतल का आंसर हो जाएगा टमाटर की किस्में। ठीक है, क्लियर है इतना? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइन सेट, बहुत ही खतरनाक वेराइटी है। पाइन सेट किसकी किस्म है? पाइन सेट किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए है आपका खीरा, बी है पालक, सी है कद्दू और डी है लौकी। बताइए जल्दी से, पाइन सेट किसकी किस्म है? पाइन सेट किसकी किस्म है? खीरा है, पालक है, कद्दू है, लौकी है। बताइए क्या होगा इसका जवाब? पाइन सेट किसकी किस्म है? वैरायटी बतानी है आपको, पाइन सेट किसकी वैरायटी है। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है पाइन सेट का, जिसने जवाब दिया है खीरा, बिल्कुल सही जवाब है। जो पाइन सेट किस्म मानी जाती है वो खीरे की मानी जाती है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है और उत्पादन भी इसका बहुत अच्छा प्राप्त होता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट है आपका खीरा का उत्पत्ति स्थान है। खीरा का उत्पत्ति स्थान है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। खीरे का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। क्या होगा? भारत होगा, चीन होगा, जापान होगा या पाकिस्तान होगा? बताइए जल्दी से, खीरे का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? खीरे का उत्पत्ति स्थान, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला भारत, बिल्कुल सही जवाब है। खीरे का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? भारत खीरे का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। क्वेश्चन पीछे ये जेआरएफ के क्वेश्चन में पूछा गया था। जेआरएफ का जो एग्जाम है उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि खीरे का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो लगते तो इजी हैं लेकिन बहुत बार किसी अच्छे हाई लेवल के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चा स्टूडेंट क्या होता है, बेफिक्र होता है कि ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन जब वहाँ पर आता है तो बहुत उसको पछतावा होता है, तकलीफ होती है कि काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरा एक सवाल और सही हो जाता। और जो जीआरएफ के स्टूडेंट होते हैं, जीआरएफ आप सब लोगों को पता होगा कि एमएससी के लिए इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, जैसे आईसीआर का होता है वैसे। उसमें स्कॉलरशिप मिलती है आपको, लगभग 25,000 के समथिंग स्कॉलरशिप मिलती है मंथली। हाँ जी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, एक महीने की 25,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है जीआरएफ वाले स्टूडेंट को। लेकिन जीआरएफ में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आपको जीआरएफ की भी तैयारी करवाएंगे, पहले बीएससी करिए आप, फिर करवाएंगे आपको। तब तक हमारा जो सेटअप है वो भी बिल्कुल डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए क्या है, कुछ किस्में बता देता हूँ आपको। खीरा की कौन कौन सी किस्में हैं। एक किस्म ये आपकी फर्स्ट किस्म है हिमांगी, फिर उसके बाद में दूसरी किस्म है खीरा पूना, फिर उसके बाद में है शीतल, फिर उसके बाद में है कल्याणपुरम, फिर उसके बाद में जापानीज लौंग, फिर उसके बाद में पाइन सेट। ये खीरे की किस्में थी। हिमांगी, खीरा, हिमांगी के बाद में पूसा, खीरा पूना, फिर शीतल, फिर कल्याणपुर, फिर जापानीज लॉन्ग ग्रीन, फिर पाइन सेट। ठीक है, तो ये थी खीरे की किस्में। अब देखिए पालक की किस्में भी बता देता हूँ आपको। पालक की किस्में कौन कौन सी हैं। पालक की किस्में पूसा ज्योति, फिर उसके बाद में है पूसा भारती, पूसा हरित, पूसा बालक, फिर जोबनेर ग्रीन, फिर ऑल ग्रीन। ठीक है, अब ये जो जोबनेर ग्रीन किस्में है ये कहाँ से निकली हुई है? जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको कि जोबनेर लिखा हुआ है, तो जोबनेर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई। कहाँ से निकली हुई है? जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई है। और ये सवाल आ सकता है, ध्यान रखना है आपको, ये सवाल पूछा जाएगा कि पालक की किस्म जोबनेर ग्रीन कहाँ से विकसित हुई है। तो जवाब देना है जोबनेर से। जोबनेर ऑप्शन में हो ना हो, और जयपुर हो तो जयपुर आपको आंसर देना है, क्योंकि जो जोबनेर है वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इतना क्लियर है आपका? तो अब ध्यान रखना, वापस से बता देता हूँ। पूसा ज्योति, पूसा भारती, पूसा हरित, पूसा पालक, जोबनेर ग्रीन और ऑल ग्रीन। ये आपकी जो क्रॉप थी, 2 क्रॉप मैंने कंप्लीट करवा दी है। जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। कौन कौन से थे? एक क्रॉप थी आपकी खीरा और दूसरी थी पालक। इतना कंप्लीट हो चुका है। अब रुकिए, जाना नहीं है, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। अब इसको देखोगे तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। देखिए सस्य विज्ञान की क्लास चालू होने वाली है, क्लास नंबर 1 स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों बाद। जैसे ये हॉर्टिकल्चर का खत्म होगा, इस सेगमेंट में मैं चला दूंगा और ये युद्धाभ्यास वाली क्लास होगी। अब पहले बता देता हूँ, युद्धाभ्यास का मतलब ये है कि ये फाइनल क्लास होगी। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए जाएंगे आपको, जिससे आप आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा सशक्त और भी ज़्यादा मजबूत बना सकें। तो 30 क्लास होगी टोटल, 1 2 ऐसे और भी क्लास है, 3 है, तो ऐसे लगभग पूरी 30 क्लास हैं। 30 क्लास का मतलब ये है कि आपका 8 तारीख को एग्ज़ाम है, तो लगभग 5 तारीख तक हम 30 क्लास पूरी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और उस 30 क्लास में मैंने सारे के सारे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड किया है। तो आपको बने रहना है। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब बचा है महीना सिर्फ 1, और इसी 1 महीने में हमें क्या करना है? झंडे गाड़ने हैं और तैयारी को और भी ज़्यादा खतरनाक करनी है।
ठीक है। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जो ये पीछे वाला 1 महीना बचा है इसमें क्लासेस कंटिन्यू आएगी, बिल्कुल कंटिन्यू आएगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ समय से मैं यही काम कर रहा था, इसीलिए मैं आपको समय नहीं दे पाया। मैंने सोचा कि लास्ट का जो 1 मंथ है उसमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट पहले लापरवाही कर गए हैं, तो अब तो कंटेंट आपको बिल्कुल सही सटीक ढंग से प्रोवाइड करवाना जरूरी है, इसलिए मैं इस काम में लगा हुआ था। तो कुछ क्लासेस छूट गई, अब नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो मिलेंगे शाम को ठीक 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास में, खतरनाक क्लास में। और बायोलॉजी की भी अब टॉपिक वाइज क्लास चालू होने वाली है 1-2 दिन बाद, ठीक है। तो वहाँ पर भी करेंगे हम बहुत अच्छा, तो आप बने रहना और पूरी क्लास अटेंड करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।